अपने ATRE 2 69,000 भर्ती की बात करते हैं तो इस पे जब हम आते हैं तो हम डाटा उठाना शुरू करते हैं यूपी टेट 2013 से। यूपी टेट 2011 का आंकड़ा इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि यूपी टेट 2011 एक मैनुअल एग्ज़ाम था और उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई, आप लोगों ने फिर भी देखा। तो यूपी टेट 2013 का जो आंकड़ा है, इसका आंकड़ा कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपीयर हुए थे, आप लिखते जाइएगा, अगर कोई कैंडिडेट लिख रहा हो तो आप लोग लिखते जाइएगा। वॉइस काफ़ी धीमे आ रही है। अच्छा भैया 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। हाँ, तो यूपी टेट 2013 का जो आंकड़ा है, इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था ये था 94,358 कैंडिडेट, जो यूपी टेट 2013 के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ। इसमें टोटल पास कैंडिडेट हुए 18,863 कैंडिडेट। लिखते रहिएगा आप। यूपी टेट इसी तरह यूपी टेट 2014 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें कैंडिडेट अपीयर हुए 1,45,319। इतने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जो पास ऑफ कैंडिडेट थे 57,506 लोग पास हुए। ठीक है। इसके बाद इसी तरह यूपी टेट 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें अपीयर कैंडिडेट हुए 2,56,463 और जो पास ऑफ कैंडिडेट थे 59,062 कैंडिडेट पास हुए। इसी तरह यूपी टेट 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें अपीयर कैंडिडेट थे 2,21,668 और जो पास ऑफ कैंडिडेट थे 25,226 कैंडिडेट पास हुए। इसी तरह यूपी टेट 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ, यूपी टेट 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें अपीयर कैंडिडेट कुल थे 3,49,192। जो पास ऑफ कैंडिडेट थे ये थे 59,463। ठीक। अब हम सिर्फ इतने ही डाटा पे अभी रुकते हैं। अभी हम 2018 की बात थोड़ा सा रुक के करेंगे, जिस पे हम एग्ज़ाम दे के आए हैं उसकी बात हम रुक के करेंगे। इनकी बात मैंने सिर्फ इसलिए की है और ये पूरा डाटा सिर्फ उनका है जिसमें सिर्फ BTC के भाई ही अपीयर हुए थे, क्योंकि यहाँ पर B.Ed प्राथमिक के लिए वैलिड नहीं था। मैं जूनियर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की बात की जा रही है। जितने कैंडिडेट और पास ऑफ कैंडिडेट मैंने बताए हैं, ये सिर्फ प्राइमरी के ही अपीयर्ड हैं और प्राइमरी के ही पास ऑफ कैंडिडेट है। अब यहाँ पर जब हम चीज़ों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने आती है कि किसी भी एग्ज़ाम में एक रेशियो अगर लगाया जाए तो औसतन 12% से लगा के मिनिमम 11-12% से लगा के 22-21% तक रिजल्ट गया है, मैक्सिमम जो गया है। ठीक। अब आते हैं यूपी टेट 2018 पे। यूपी टेट 2018 में अपीयर कैंडिडेट हुए 11,01,645 कैंडिडेट अपीयर हुआ था जो एग्ज़ाम में बैठा। जो पास ऑफ कैंडिडेट था वो 3,86,137 अभ्यर्थी हमारे परीक्षा में पास हुए। अब थोड़ा सा रुकेंगे। यूपी टेट 2013 से लगा के यूपी टेट 2018 के बीच में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आती है। वो कंट्रोवर्सी क्या थी? आपको याद हो, एक मुद्दा चल रहा था टेट अपीयरिंग का मुद्दा। टेट अपीयरिंग का मुद्दा क्या था? माननीय सिंगल बेंच लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल बेंच से टेट अपीयरिंग कैंडिडेटों को बाहर कर दिया गया था कि उनको कहा गया कि नहीं, आपने टेट अपीयरिंग में पास किया है, इस वजह से आपकी नौकरी खतरे में है। माननीय हाई कोर्ट डबल बेंच ने भी यही आदेश कंटिन्यू रखा कि टेट अपीयरिंग आपने पास किया, इस वजह से आपकी नौकरी खतरे में है। इस वजह से वो सारे के सारे बंदे टेट अपीयरिंग का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट लखनऊ दिल्ली में केस लड़ रहे थे टेट अपीयरिंग के मुद्दे के साथ। और टेट अपीयरिंग का जो आपका मुद्दा था ये फाइनल हुआ है आपका 2018 जून के लमसम, जुलाई के लमसम, नहीं जुलाई नहीं, ये फाइनल हुआ है लगभग नवंबर के लमसम। इसका ऑर्डर आया है दिसंबर-नवंबर के लमसम टेट अपीयरिंग के मुद्दे का, और वो ऑर्डर जो आया है वो टेट अपीयरिंग के बच्चों के फेवर में आया है। ठीक। अब क्या होता है, अब एक चीज़ आप गौर करिएगा यहाँ से, जब 2013 से लगा के 2017 तक की जो एग्ज़ाम होते हैं 13, 14, 15, 16, 17, इन सारे बैचों में BTC का वही अभ्यर्थी था जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टेट पास करके और थोड़ी बहुत, मतलब नहीं पूरे तो कुछ बहुत नियुक्ति पा चुके थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, अगर मान लीजिए वो नियुक्त में थे भी, तब भी क्या हुआ कि अगर आपकी नौकरी पे एक तलवार लटकती रहती है तो आप क्या कहते हैं कि आप आगे के लिए एक प्रयास करते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यूपी टेट 2018 में फॉर्म अप्लाई किया।
इस वजह से यूपी टेट 2018 की जो संख्या थी ये बढ़ के 11,01,645 हो गई पहली बार। फिर जब टेट अपियरिंग का मुद्दा आपके फेवर में आ गया तो सारे के सारे कैंडिडेट जो वहाँ पे नौकरी के लिए लड़ रहे थे वो सारे के सारे सेफ हो गए। अब उनकी नौकरी पे कोई खतरा नहीं रहा। अब वहाँ से अब बातें ये क्लियर हो रही हैं कि यूपी टेट 2013 से लगा के यूपी टेट 2017 तक की जो बैच थे ये आपके 2018 के बैच में मैक्सिमम कैंडिडेट लगभग ये मान लीजिए 50,000 कैंडिडेट आपका ऐसा था जो यहाँ पर भी आपका बैठा था और परीक्षा को पास किया था। अभी उसका भी हम आपको डाटा देंगे आगे कि किस तरह से बैठा और किस तरह से पास किया उसने। अब एक बात करते हैं यूपी टेट 2017 की। यूपी टेट 2017 का जो बैच था उस बैच ने ATRE 1 का एग्ज़ाम दिया। ATRE 1 का एग्ज़ाम कैसे दिया? नीलमणि शुक्ला जी, आपका क्या अनुमान है इस भर्ती में कितने लोग पास होने हैं? भैया मैं अनुमान नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ डाटा बताऊंगा, एनालिसिस करके आप हमको बताना कि कितने लोग पास हो रहे हैं। आप डाटा लिखते जाइए, अगर आपको समस्या हो रही है तो हम डाटा लिखते जाइए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके बार बार आप देख लीजिएगा। मैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो पास है वो खास है। मैं उसी पर एक एनालिसिस कर रहा हूँ, एक बातें अपनी रख रहा हूँ। हाँ, तो बात करते हैं ATRE 1 की। ATRE 1 का जो एग्ज़ाम हुआ 2018 में हुआ। 2018 में आप समझिएगा अपने बैच में जो ATRE 2 हुआ है इसमें 2015 BTC अपीयर हुआ। तो ये BTC का लेटेस्ट बैच था ना। ATRE 1 में मैक्सिमम 2014 तक के ही बैच तो अपीयर हुए थे। 11, 12, 13 और 14 4 बैच ATRE 1 में अपीयर हुए हैं। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा आगे के डाटा पे। तो अब हाँ बात करते हैं यूपी टेट 2018 की, जिसमें 11,01,645 लोग अपीयर हुए और 3,86,137 लोग पास हुए। इसमें जो डाटा हमारे पास है या जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं 2,59,000 के लगभग कैंडिडेट है जो बीएड का पास होके ATRE 2 में बैठा। ठीक, 72,000 कैंडिडेट है जो BTC का पास होके ATRE 2 में बैठा, प्लस 22,000 कैंडिडेट है जो शिक्षा मित्र था, जो BTC का जो शिक्षा मित्र था पास होके यहाँ पे बैठा। अब बात करते हैं 2,60,000 जो बीएड था, ये तो बिल्कुल फ्रेशर था क्योंकि 2011 के बाद से ये पहली बार भर्ती में आया था। लेकिन जो BTC था 72,000, इस 72,000 BTC में अगर बात की जाए BTC 2015 बैच की, तो BTC 2015 बैच का एक जो एक्सपेक्ट चलता है लगभग 49,000 के लगभग कैंडिडेट जो थे ये क्या हुए आपके इसके सुपर टेट के टेट के एग्ज़ाम में 49,000 के लगभग कैंडिडेट अपीयर हुआ। वहाँ से अगर हम मान लें कि 50%, एक एक्सपेक्टेड मैं डाटा लेके चल रहा हूँ कि मैं मान के चलता हूँ कि सुपर टेट के फाइनल एग्ज़ाम में 25,000 कैंडिडेट आपका BTC फाइनल 2015 बैच का बैठा। उसके अलावा लगभग 40 से 42,000 कैंडिडेट जो टेट अपीयरिंग मुद्दे का केस लड़ रहा था 2013, 14, 15, 16, 17, 16 तक जो आपके टेट अपीयरिंग मुद्दे का केस लड़ रहा था, जिसकी नौकरी पर तलवार लटक रही थी, वो भी अपनी नौकरी बचाने के लिए कि कहीं टेट अपीयरिंग मुद्दे में हम हार ना जाएं, इस वजह से वो भी यहाँ पर बैठा। और वो कैंडिडेट था लगभग 47,000 से 50,000 कैंडिडेट जो आपके टेट को पास करके सुपर टेट के लिए आया था। ठीक है, 22,000 शिक्षा मित्र आपका बैठा। इस शिक्षा मित्र में अगर हम मान लेते हैं कि लगभग 10 से 12,000 शिक्षा मित्र रिपीटेड होगा, क्योंकि जो आदमी एक बार में नौकरी नहीं पास कर पाया, एक बार में सुपर टेट नहीं पास कर पाया, वो 2 बार में क्या पास करेगा, 3 बार में क्या पास करेगा। तो इस हिसाब से हम मान लेते हैं 20 से 22,000 शिक्षा मित्र जो था ये आपका टेट 2018 पास करके आगे की भर्ती के लिए आया, सुपर टेट के लिए आया। अब अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो आपका जो एक एक्सपेक्टेड बनता है ये रिजल्ट आपका जाता है लगभग 33%, 32.कुछ% रिजल्ट है जो आपका जाता है फाइनल 2018 टेट का रिजल्ट, जिस पे हमारी भर्ती शुरू हुई। अब इसका अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 72 जो आपका BTC का है जो आंकड़ा है ओवरऑल 72,000 जो कैंडिडेट आपका बैठा, अगर 72,000 की तुलना में मैं पूरे का BTC देखूं, बीएड देखूं, तो 2,59,000 को मैं एक राउंड फिगर में 2,60,000 ले लेता हूं।
तो 2,60,000 का अगर मैं 100 पर मतलब 11,01,645 जो आपका टेट में बैठा 2018 में, इसके अगर पैरेलल में मैं पास ऑफ कैंडिडेट निकालता हूँ तो एक एवरेज निकलता है 23.5%, 23.51% बीएड का कैंडिडेट यहाँ पर पास हुआ। बात अब यहाँ से डिनोट करिएगा आप बातों को कि जो बीएड का कैंडिडेट था टेट 2018 में लगभग 23.51% बीएड कैंडिडेट ने यहाँ पर पास किया। ठीक है, अब अगर हम एज्यूम करें, एक बहुत चीज़ों को एज्यूम करिएगा, अगर हम एज्यूम करते हैं कि टोटल बीएड का जो पास ऑफ कैंडिडेट था ये आपके सुपर टेट में भी टोटल कैंडिडेट पास हो जाए, तो 2,59,000 का सिर्फ अगर हम 23% कैंडिडेट मान लेते हैं कि बीएड का भी यहाँ पे 23% कैंडिडेट पूरा पास हो गया, जो वहाँ पे बैठा वो पूरा 2,59,000 के पैरेलल में यहाँ पे पास हो गया, तो संख्या निकल के आती है 59,570 की, जो कि हमारे हिसाब से एक वो डाटा होगा कि बीएड का मैक्सिमम जो कैंडिडेट पास हुआ है वो 59,570 का एक आंकड़ा मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है कि ATRE 2 में जो बीएड का कैंडिडेट पास हो पाया। अब बात करते हैं BTC की। जब BTC 2017 जो बैच था, ये BTC जो 2017 तक 14 ही बैच शामिल था, तो इस हिसाब से BTC का जो एक एवरेज औसत निकल के आता है तो 10% रिजल्ट वहाँ पे जाता है। किसी ईयर में 11% गया तो किसी में 16% गया, तो इस हिसाब से एवरेज रिजल्ट 10% जाता है। और BTC का जो टेट 2018 का लोकस है, यहाँ पर BTC नया जो फ्रेशर कैंडिडेट है 2015 बैच का, ये 6 से 8% परीक्षा पास कर पाता है। इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल 16% की बात करते हैं, 10% पुराना और 6% नया, तो 72,000 की तुलना में जब हम 16% का रेशियो निकालते हैं, तो अगर हम मान के चलें कि फाइनल जो ATRE 2 में आया हुआ है कैंडिडेट 11,520 कैंडिडेट है, एक एक्सपेक्टेड जो BTC का पास करके आपके ATRE 2 में बैठा, जो ATRE 2 पर पास करके आपके फाइनल भर्ती में आ रहा है। 59,570 कैंडिडेट बीएड का, 11,520 कैंडिडेट BTC का, और एक में मैक्सिमम आंकड़ा जो शिक्षा मित्रों का आप लोग 2,000-3,000 मान रहे हैं और मैं 5,000 लेके चल रहा हूँ। एक मैक्सिमम मैं 5,000 का आंकड़ा मान रहा हूँ कि जो शिक्षा मित्रों का होगा पूरे प्रदेश में। तो इस हिसाब से जो संख्या निकल के आती है 59,570 बीएड की और 11,520 लगभग BTC की, तो ये संख्या होती है 70,590 की। 70,590 में अगर मैं मैक्सिमम 5,000 शिक्षा मित्र जोड़ देता हूँ तो संख्या बन जाती है 75,790 की, और फिर मैं और बढ़ाने के लिए इस संख्या को 5,000 और एक्सटेंड कर देता हूँ कि मतलब मैंने BTC का जैसे 11,520 बताया, मान लीजिए 2,000 कैंडिडेट और पास हो गए या 3,000 और पास हो गए तो 13,000 हो गए, 12,000 हो गए। बीएड के आपके मान लीजिए 63,000 हो गए, 59 हम बता रहे हैं 63 हो गए, तो एक जो मैक्सिमम फाइनल मेरा आंकड़ा जाता है तो वो 80,000 कैंडिडेटों का जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। जब ये आंकड़ा पूरा निकाला गया तो ये आंकड़ा निकल के किन चीज़ों पे आया, यहाँ पर सिर्फ आपके 5 विषय थे, पूरे जितना आपने डाटा एज्यूम किया इस पूरे डाटा में सिर्फ आपके 5 विषय थे, और पूरा डाटा 55 से 60% का था। पूरा का पूरा डाटा, सुनील कुमार एक मिनट, ये आए हैं देखो, तो ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं ये 55 से 60% के हैं, जहाँ पर आपका 82 से 90 नंबर लाना था। एक रिजर्व कैटेगरी को 82 और वो आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसको 90 नंबर लाना था। ठीक है, तो इन आंकड़ों में ये कुछ फैक्ट चल रहे थे। अब आते हैं, आपने कहा 80,000 कैंडिडेट पास हो गया, मेरा एक एक्सपेक्टेड डाटा। अब इसमें कुछ चीज़ों को बिल्कुल फैक्चुअली आप समझ लीजिए। हम कह रहे हैं LT ग्रेड का रिजल्ट नहीं आया, TGT का रिजल्ट नहीं आया, किसी का रिजल्ट नहीं आया, कोई बंदा यहाँ से छोड़ के नहीं जाने वाला है। कुछ चीज़ें तो लेकिन होंगी ही होंगी। पुनर्मूल्यांकन में 4600 बंदा पास हुआ था 68,500 में, वो एक बंदा आपकी भर्ती को छोड़ के चला जाएगा। ठीक, पहला। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग PCS और अपर हायर आपके पे ग्रेड से ऊपर की परीक्षाएं हैं, मैं 2000 कैंडिडेट वहाँ का मान रहा हूँ। 2000 कैंडिडेट वो आपका छोड़ के जाएगा। सबसे बड़ा फैक्ट जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, टेट 17 में फेल जो लोग थे
या बीएड के कुछ बहुत से हमारे ऐसे जानने वाले साथी हैं जिन्होंने ये सोच के फार्म भर दिया था कि टेट 18 में तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे, अभी इधर भी पास हो जाएंगे उधर भी पास हो जाएंगे, काम हो जाएगा। टेट वो एक भी नंबर नहीं बढ़ा, टेट 17 में 3 के 3 नंबर बढ़े, वो सारे के सारे अभ्यर्थी बाहर बने। प्लस अगला एक फैक्ट, जो आपका टेट अपीयरिंग मुद्दा था, जिस मुद्दे पर टेट यूपी टेट एक मिनट जिस मुद्दे पर यूपी टेट 2013, 14, 15, 16, 17 का बैच सुप्रीम कोर्ट से नौकरी जीत के आया है, वो सारा का सारा बंदा अब आपकी नौकरी से बाहर जाएगा ऑटोमेटिक। भाई वो सेम पे गेट के लिए आपको अब सोचिए वो कितने इंक्रीमेंट पा चुके होंगे। जो बंदा टेट यूपी टेट 2013 में सिलेक्ट हुआ होगा 12,460 में या 16,648 में, वो कम से कम 10-10 इंक्रीमेंट पा चुका होगा, 5-5 इंक्रीमेंट, 4-4, 5-5 इंक्रीमेंट पा चुका होगा। वो एक भी बंदा आपकी नौकरी में लौट के नहीं आएगा। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 मानता हूँ। हालांकि ये संख्या 10,000 से बहुत ऊपर होगी और ये आप भी मानेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या मैं सिर्फ जब 10,000 मानता हूँ तो ऑटोमेटिक आंकड़ा पहुँच जाता है 70-80 हज़ार से पुनः 70,000 पे। सीटें हैं आपकी 69,000। अब हम आगे की फिर बात करते हैं। अब अगर हम मान लेते हैं कि 70,000 का अगर हम सिर्फ 20 से 22% अभ्यर्थी मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इस भर्ती में जो 70+ गुणांक का अभ्यर्थी है वो सिर्फ बीटीसी का अभ्यर्थी है। बुरा मत मानिएगा भाइयों, सभी बीटीसी के अभ्यर्थी भी शायद 70+ गुणांक के नहीं होंगे, कुछ 2-4% नीचे होंगे। और मैक्सिमम जो बीएड का अभ्यर्थी 70+ गुणांक पे होगा, उस अभ्यर्थी की एकेडमिक 25-26 होगी और उस हर एक अभ्यर्थी के जो नंबर होंगे वो 110 से 115-20 के ऊपर होंगे। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों को 20 से 22% मानता हूँ पूरी भर्ती में, कि ऐसे अभ्यर्थी मान लीजिए 22%, 20 से 22% हैं पूरे ओवरऑल। तो 70,000 का जब हम 22% निकालते हैं तो लगभग 15,400 सीटें जो होती हैं वो 70+ गुणांक के साथ हमारे अनुमान में भरी जाती हैं। लगभग 15,500 सीटें जो आपकी होंगी, या इसको ओवरऑल आप आंकड़ा ले लीजिए 16,000 सीटें, 17,000 सीटें 70+ गुणांक के साथ आपकी बीएड, बीटीसी प्लस शिक्षा मित्र मिला के भरी जानी है। उसके बाद आपकी सारी सीटें जो होंगी वो 70- गुणांक के साथ भरी जानी है। अब आप गुणांक को घटाना शुरू कीजिए। 70- गुणांक के साथ आपकी सीटें, अगर सिर्फ सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो सीटें अभी बच रही हैं लगभग 20,000, क्योंकि 15,400 निकल गई, 34,500 सीटें हैं, तो एक अप्रॉक्स आंकड़ा है 20,000 का लगभग सीटें बच रही हैं, एक अनुमानित। तो 20,000 जो सीटें भरी जानी है वो 70- गुणांक के साथ भरी जानी है सामान्य वर्ग की, सिर्फ अगर हम बात करें तो जब 70- गुणांक के साथ आप सामान्य वर्ग की 20,000 सीटें भरते हैं तो एक मेरा जो आंकड़ा है, हर एक गुणांक पे अगर आप 2,000 सीट भी देते हैं, 25-2200 सीट भी देते हैं, तो आपका सामान्य वर्ग का एक्सपेक्टेड डाटा कहाँ तक जाएगा आप सोच सकते हैं। और 2200 सीटें एक गुणांक पे पूरे प्रदेश भर में बहुत सीटें होती हैं। 2100-2200 सीटें, मैं 2,000 सीटें दे रहा हूँ एक गुणांक पे 70- गुणांक के साथ। आप एक्सपेक्टेड करिए कि वो कहाँ तक की आंकड़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया टेट का आंकड़ा। अब हम आते हैं ATRE 1 के आंकड़े पे। जो ATRE 1 2018 का जो एग्ज़ाम कराया स्टेट गवर्नमेंट ने, इसमें क्या हुआ, सुपर टेट में इसने क्वालिफाइंग मार्क्स को घटा के 40 और 45% कर दिया। तो जो 40 और 45% था, ये सुपर टेट के नंबरों में 15% की कमी इसने कर दी। टेट के नंबरों में 15% की कमी कर दी। मतलब जहां आपको 82 और 90 लाने होते थे, वहां से आपको 60 और 67, तो लगभग जो रिजल्ट आया आपका 40-45 आया। यहाँ पे चीज़ों को आप थोड़ा सा गौर करिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जो रिजल्ट आया वो आपका 40% आया। अब आप कहेंगे कि वहाँ तो रिजल्ट 40% आ गया, लेकिन अगले बात पे आप जाइएगा ज़रा। अब जब आप ATRE 2 में बैठते हैं और आंकड़े को, जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को, शिक्षा मित्र ध्यान दें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को, पासिंग मार्क नहीं, अगले चरण पे जब आप आते हैं, ATRE 2 में जब आप आते हैं, ATRE 2 में जब आप आते हैं तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को जब आप 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ाने पे अगर हम सिर्फ रिजल्ट को वहाँ पे 20% घटा दें, कहाँ पे, ATRE 1 में, तो वही आंकड़ा पहुँच जाता है 20% का। मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे वहाँ पे जो 40% पास हुए, तो ऑटोमेटिक वो 20% पास हो गए। पहली बात। दूसरी बात,
आप जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को 20% बढ़ाते हैं तो आप ये 100% श्योर हो जाइए कि आप 20% बढ़ाने के बाद रिजल्ट को ऑटोमेटिक कम से कम 20% तो घटा ही घटा 2-4% एक्स्ट्रा घट गया। क्योंकि वास्तविकता ये है, मैं आपको एक फैक्चुअल चीज़ बता दूं, टेट में बैठा हुआ हर एक कैंडिडेट किस स्टेज पे फेल होता है मैं आपको हकीकत बताऊं, वो कभी भी 50 नंबर पे फेल नहीं होता है, वो फेल होता है आके रिजर्व कैंडिडेट 78 नंबर से लगा के 82 नंबर के बीच में, और जनरल कैंडिडेट जो फेल होता है वो 85 नंबर से 90 नंबर के बीच में फेल होता है, जो थोड़ा सा पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। देखिए, गोबरों की बात हम नहीं कर रहे हैं, उनकी संख्या 2% 4% होती है। जो फेल कैंडिडेट होता है वो 2 या 4 नंबर से ही हमेशा फेल होता है, थोड़ा सा पढ़ने वाला जो कैंडिडेट होगा। ठीक, तो अच्छा हाँ, तो जो फेल कैंडिडेट होता है वो हमेशा 2 या 4 नंबर से होता है, चाहे वो टेट की बात कर लीजिए आप और चाहे वो सुपर टेट की भी बात कर लीजिए। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर भी आंकड़े को जब ये 20% बढ़ता है तो ऑटोमेटिक अगर हम इसको अप्लाई टेट 2018 पे कर देते हैं तो 2018 का रिजल्ट जो 40% गया था वो ऑटोमेटिक 20% पे आ जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ का रिजल्ट बहुत ऊपर गया, वहाँ का रिजल्ट ऊपर इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर क्या था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को बहुत नीचे कर दिया गया था। आप समझ लीजिए कि 60 और 67 नंबर अगर 150 में लाने हो और जो बंदा टेट की तैयारी करके मन से आया होगा वो वास्तव में 60 और 67 नंबर पे कभी नहीं लटकेगा, क्योंकि वास्तविकता में जो फेल होने वाली जो लाइन होता है, जो स्टेप होता है फेल होने वाला, और रिजर्व कैटेगरी का होता है, मेरे नहीं आप सबके ओपिनियन में रिजर्व कैटेगरी का होता है, आप 82 नंबर पाना होता है तो आप बहुत 77-78 के बाद से आप फेल होते हैं, उसके बाद आप नहीं पा पाते हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी का होता है वो 85 के बाद फेल होना शुरू होता है। तो आप ऑटोमेटिक समझ लीजिए कि वहाँ का आंकड़ा क्या है और यहाँ का आंकड़ा क्या है। ये टेट 2018 का मैं आंकड़ा आपको ATRE 1 का आंकड़ा मैं आपको लेके बता रहा हूँ कि ATRE 1 का आंकड़ा किस तरह ATRE 2 पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, इस तरह से मैंने एनालिसिस किया है कि हाँ, अब हमारा एनालिसिस यहाँ से कंप्लीट है। अब इसके बाद आपसे केस के संबंध में कुछ बातें करेंगे। पहले हम इसको कंक्लूज़न आपको बता दें। ताजमहल घूम के आए, हाँ दीदी ताजमहल घूम के आए थे बहुत दिन पहले, वो 2-4-5 साल पहले घूम के आए थे ताजमहल, हम काफ़ी घूमे हैं। तो इस तरह से अगर हम ATRE 1 के आंकड़े को ATRE 2 पे अप्लाई करते हैं तो भी हमारे अंदाज में रिजल्ट 20% से ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर हम ATRE टेट के आंकड़े को भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके जो एक तरह से जो टेट अपीयरिंग के कैंडिडेट थे बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। देखिए, ये वास्तविकता है कि ओवरलैपिंग तो होगी, जो फैक्ट चीज़ है, क्योंकि ओवरलैपिंग तो होनी ही है, ये तो राज्य सरकार और संविधान का एक नियम है। तो ओवरलैपिंग पे कोई दिक्कत नहीं है, और ओवरलैपिंग तो मान लीजिए संविधान का एक वो है ही है, सब कुछ है, तो ओवरलैपिंग होगी। लेकिन ओवरलैपिंग भी उस इतनी ज़्यादा नहीं हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब आप अहर्ताएँ पूरी करेंगे ओवरलैपिंग पे तो तभी आएंगे ना, जब आपका एक्सपेक्टेड जो पास का मेरा फैक्चुअल मैंने डाटा बता दिया। अब आप उन चीज़ों से खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि जो हम जैसे कहते आए हैं बार बार कि हर एक पास खास है, तो हम किस पर्पज़ से कहते आए हैं कि हर एक पास खास है। देखिए, हम आज आपके सामने एक बात बिल्कुल स्पष्ट बता दें कि हमने आज दिन तक केस से या जिन भी तथ्यों के माध्यम से आप सभी के बीच में हम आते रहे हैं, तो हम बिना अपने तर्कों के बात नहीं करते हैं। वो तर्क भले ही कल को जाके गलत हो जाए, वो कुछ भी हो जाए सॉरी, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बिना तर्कों के मैं बात ना आज तक मैंने केस में की, ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा अनुमान है जो पिछले बार हुआ, जो पीछे से हुआ। देखिए कितने नंबर सुबह भाई बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 से ज़्यादा जिसकी भी उम्मीद हो वो गलत है। तो इस हिसाब से मेरा जो आंकड़ा जा रहा है कि सभी पास और खास का मेरा जो आंकड़ा है वो फिर भी आज भी वही है कि जितने भी पास हैं वो सब खास हैं। बस ये है कि हम लोगों का थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, समय सीमा बढ़ रही है हमारी, अब क्या बताएं, समय नहीं हमारा। अब हम केस के संबंध में फिर कुछ बात करना चाहेंगे, और केस के संबंध में देखिए यही है कि हमारा आर्डर जो है वो रिज़र्व है। अब अखिलेश भैया आवाज़ कम आ रही है, अच्छा आज हम थोड़ा सा घी भी कम खाए हैं इस वजह से तो
हमारा जो आर्डर है वो रिज़र्व है आप सभी के सहयोग से और टीम की मेहनतों से, सभी टीमों ने जो मेहनत की इस वजह से और हमारे वकीलों की दूरदर्शिता से, उसका मैं सबसे प्रत्यक्ष आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि आपको याद हो जिस दिन हमारा आर्डर रिज़र्व होना था उस दिन, उसके 2 दिन पहले मैं और अखिलेश भैया और रेगुलर पूरी टीम चंद्रा सर और माथुर सर के यहाँ 2 दिन लगातार ब्रीफिंग में थी, क्योंकि उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि अगली जो सुनवाई होगी उस एक दिन में ही हमारा पूरा रिजॉइंडर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उस दिन हम लोग अपनी तैयारी से मजबूत ना होते और कहीं एक दिन का हमें समय लेना पड़ जाता तो आज हमारी स्थिति क्या हो रही होती। आज कम से कम हम सभी सुकून में तो, शंका में तो नहीं है कि नहीं हमारा आर्डर रिजर्व नहीं है। देखिए आर्डर जब भी आएगा तब आएगा, उससे कोई बात नहीं है, आर्डर तो आना ही है। और वो हमारे हिसाब से जब तक आपका ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाएगा, स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाएंगी, तब तक आपका आर्डर नहीं आने वाला है।